मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज है 30 अप्रैल और अप्रैल मंथ का आज ये लास्ट डे है। तो 30 अप्रैल को आज हमारे ये सेशन होने जा रहे हैं 27। तो 30 अप्रैल से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे सारे सेशंस की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अमेज़न इंडिया ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न। लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न स्टार्ट किया है अमेज़न इंडिया ने, किसके लिए? स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए। इसके अंतर्गत यह प्रोग्राम स्थानीय दुकानों और रिटेलरों का सशक्तिकरण करता है ताकि वे मौजूदा संसाधनों और संपदाओं का उपयोग करते हुए बड़े ग्राहक आधार का लाभ ले सकें। इसके लिए कंपनी ने एक खास डिलीवरी ऐप भी लॉन्च किया है। अमेज़न की बात करें तो अमेज़न के जो सीईओ हैं वह है जेफ बेजोस और वह फाउंडर भी हैं किसके? अमेज़न के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29 अप्रैल को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को जो हर साल दिवस मनाया जाता है वह है पहला, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है, या इंटरनेशनल डांस डे। यह डांस के रिफॉर्मर महान नर्तक जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की याद में इस दिन को मनाया जाता है। किसको? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस को। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत करने का कारण लोगों को उसकी खासियत बताने के लिए किया गया था। इसकी जो शुरुआत है वह यूनेस्को द्वारा की गई थी। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और 29 अप्रैल 1982 को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत की गई थी यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का पूरा नाम मैंने बता दिया है। तो यूनेस्को की जो स्थापना है वह 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह लंदन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के कौन से सत्र में भाग लिया? तो हाल ही में भारत ने 11वें सत्र में भाग लिया। किसके? पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भाग लिया। भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले वर्चुअल पीटरबर्ग जलवायु संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने। इसकी जो मेजबानी है यह जर्मन द्वारा की गई। संवाद के दौरान कोविड-19 से निपटने, जीवन बचाने और बीमारी के सामाजिक और आर्थिक परिणामों का समाधान निकालने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। किसमें किया गया? पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जगन्ना विद्या दीवेना योजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स फर्स्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना विद्या दीवेना योजना का शुभारंभ किया। अब यह क्या है? इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 में शुल्क प्रतिपूर्ति यानी रिइंबर्समेंट महाविद्यालयों के खातों के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डाली जाएगी। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 5th क्वेश्चन पर। हाल ही में मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ, वे कितने वर्ष के थे? तो हाल ही में इरफान खान का निधन हुआ, वे 53 वर्ष के थे। थर्ड है इसका आंसर, 53 वर्ष की आयु में इरफान खान का निधन हुआ। साल 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर का पता चलने के बाद से इरफान खान के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी, मतलब उनको कैंसर था। उन्होंने अपने लगभग 3 दशक से अधिक लंबे करियर में 50 से अधिक भारतीय फिल्मों और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अभिनय किया था। इरफान खान को साल 2011 में कला और सिनेमा में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। इरफान खान का जो जन्म था वह 7 जनवरी 1966 को हुआ और इनका निधन कल यानी 29 अप्रैल 2020 को हुआ 53 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 6th क्वेश्चन पर। सना मीर ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित थी?
तो वे थी सेकंड क्रिकेट से संबंधित थी सना मीर, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। सना मीर ने अपने क्रिकेट के 15 वर्ष के करियर को समाप्त करने के लिए अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। सना मीर ने 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में 137 मैच में वह शामिल हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 7th क्वेश्चन पर। कर्मी बोट नाम का एक रोबोट किस शहर के सरकारी अस्पताल में तैनात किया गया है? तो इसका आंसर है 3rd एर्नाकुलम। एर्नाकुलम शहर के सरकारी अस्पताल में कर्मी बोट नाम के रोबोट को शामिल किया गया है, जो कोरोना वायरस रोगियों को भोजन और दवाएं प्रदान करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए संक्रमण के जोखिम को कम करना है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे हॉस्पिटल में जो कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज हैं, उनके संपर्क में जब डॉक्टर आते हैं तो उनमें से कुछ डॉक्टर जो हैं वो भी संक्रमित हो जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैयार किया गया, जो केरल के एर्नाकुलम शहर के सरकारी अस्पताल में काम में लाया जा रहा है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ने निम्न में से किस देश को 1 लाख मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 2nd बांग्लादेश को भेंट किए गए हैं। यह बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करेगा। ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई है दवाई और 50,000 सर्जिकल जो दस्ताने दिए गए हैं वहां उनको काफी मदद करेगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वह है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 9th क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भारत ने 2021 की मेजबानी गंवा दी है। अब उन्होंने यह मेजबानी क्यों गंवाई है? क्योंकि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेजबानी की फीस नहीं भर सका था, इस कारण यह मेजबानी उनके हाथ से चली गई। राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में किया गया करार तोड़कर अब सर्बिया को मेजबानी सौंपी है। मतलब अभी भारत के पास थी, लेकिन जो भारत है वह मेजबानी की फीस नहीं भर सका, तो अब यह जो मेजबानी करेंगे वह करेंगे सर्बिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे 10th क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर। G20 समूह ने किसकी अध्यक्षता में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेट पहल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 3rd सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेट पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल की शुरुआत करने के लिए जो रीजन है वह है तालमेल को बेहतर बनाने के साथ ही सामूहिक भागीदारी के लिए अंतर्निर्भरता, समस्या को सुलझाने के लिए सबको एकजुट करने और नए कोविड-19 उपचार एवं वैक्सीन तैयार करने के लिए निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए वैश्विक मंच के रूप में यह कार्य करेगी। साथ ही इसका उद्देश्य सभी सदस्यों को सभी संसाधनों की न्याय संगत पहुंच प्रदान करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे ये 10 क्वेश्चंस यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, तो आप लोग उसको पढ़िए, नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे सारे सेशंस की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए हम अपने सेशन को यही फिनिश करते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे से। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं मैं ही जीतूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी मेहनत करिए, जरूर जीतेंगे। कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। साथ ही हारने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। तो आपको क्या पता कि भाई आप आगे जाके जीत रहे हो या हार रहे हो, तो आपको पहले से नहीं हार नहीं मानना है, अपनी कोशिश करनी है। आप जरूर, अगर आपकी मेहनत सही होगी, अच्छी होगी, तो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट को माइंड में रखिए, पढ़ाई कीजिए और ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए, अभी कहीं भी बाहर मत निकलिए। 3 तारीख तक लॉकडाउन है, तो आप लोग अपने घर पर ही रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम।